एडुकेशन कर्मी मैं पंकज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो मेरे चैनल पे नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं लेकर आए हैं इस वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो एनटीपीसी ग्रुप डी आने वाले एग्जामों के लिए बेहतरीन है जी। ओके, महत्वपूर्ण है यह जो है सो 30 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक का है जी। ओके, तो इसे बिना स्किप हुए एंड तक जरूर देखिएगा और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नहीं तो इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक जो है सो डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा जहां से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष झंडा दिवस किस तारीख को मनाती है। भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष झंडा दिवस किस तारीख को मनाती है। तो ये 7 दिसंबर को जो है सो प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना जो है झंडा दिवस के रूप में मनाती है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा की संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। किस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा की और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो भारत और अमेरिका, कौन सा देश जी, तो अमेरिका के साथ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ये महाराष्ट्र राज्य जी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आंध्र प्रदेश राज्य का एग्रीकल्चर सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था में कितनी राशि का वार्षिक योगदान देता है। आंध्र प्रदेश राज्य का एग्रीकल्चर सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था में कितनी राशि का वार्षिक योगदान देता है। तो लगभग 50,660 करोड़ रुपये का जी। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की। भारत ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की। तो ये सूरीनाम देश के साथ किया है जी। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पारित किए। भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पारित किए। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य जो है सो ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया है जी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत के किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया। तो ये किया पश्चिम बंगाल। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के किस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसी के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। भारत के किस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसी के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। तो ये दिया है सुप्रीम कोर्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 24 नवंबर 2020 को किस पहल का अनावरण किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 24 नवंबर 2020 को किस पहल का अनावरण किया। तो यह किए जी सहकार प्रज्ञा पहल का। कौन सा जी, सहकार प्रज्ञा पहल का। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय नौसेना ने एक
दिसंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में किसके नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में किसके नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जी। ओके, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। डीआरडीओ ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को मौजूद 298 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया है? तो ये लगभग 450 किलोमीटर कर दिया गया है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि किस लघु फिल्म को 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया? किस लघु फिल्म को 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया? तो ये चुना गया जी सेमलेस फिल्म को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विवाह में पारदर्शिता के लिए जो राज्य कानून लाने की योजना बना रही है वह कौन सा राज्य जो है वो विवाह में पारदर्शिता के लिए एक कानून लाने की योजना बना रहे हैं? तो असम राज्य। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन की मारक क्षमता जो पहले 290 किलोमीटर थी कितने किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है? तो ये 400 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है जी। ओके, लैंड अटैक वर्जन की मारक क्षमता को, ब्रह्मोस की मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन की मारक क्षमता को 290 से बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो सो 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत के एक एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का परीक्षण किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट को किस वर्ष तक सेना में शामिल किया जा सकता है? भारत ने एक एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का परीक्षण किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट को किस वर्ष तक सेना में शामिल किया जा सकता है? तो वर्ष 2022 तक। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने बजटीय सहायता के तौर पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के लिए कुल नकद प्रवाह कितने करोड़ रुपए हैं? तो यह जो है सो 10,736 करोड़ रुपए हैं। भारत सरकार ने बजटीय सहायता के तौर पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के लिए कुल नकद प्रवाह कितने करोड़ रुपए हैं? तो 10,736 करोड़ रुपए। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया? किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया? तो उत्तराखंड राज्य ने। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने एक मुफ्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 शुरू की? किस राज्य ने एक मुफ्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 शुरू की? तो गोवा राज्य। ओके, अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस प्रणाली की अवधि बढ़ाकर 24/7 कर दी है? तो यह है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस प्रणाली की अवधि 24/7 कर दी है? तो ये कर दिया है जी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की MSME के क्षेत्र में रोजगार के कितने अवसर पैदा करने की योजना है? भारत सरकार के MSME के क्षेत्र में रोजगार के कितने अवसर पैदा करने की योजना है? तो लगभग 5 करोड़ रोजगार के अवसर होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है होरासिस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान एशिया और दुनिया से कितने प्रमुख राजनीतिक नेता और कारोबारी एकत्र हुए? होरासिस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान एशिया और दुनिया से कितने प्रमुख राजनीतिक नेता और कारोबारी एकत्र हुए? तो 400 से अधिक राजनेता और कारोबारी एकत्र हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने दिल्ली कैंट में किस अस्पताल में ICU
बेड की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में जो है सो आईसीयू के बेड की संख्या बढ़ाकर 500 कर दिए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत में अप्रैल से सितंबर 2020 में 8.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ कौन सा देश जो है सो शीर्ष स्थान पर रहा, तो ये रहा सिंगापुर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्त वर्ष 2020-21 में पहली छमाही में विदेशी निवेश 15% बढ़कर कितने डॉलर हो गया है, तो ये हो गया है 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में विदेशी निवेश 15% बढ़कर कितने डॉलर हो गया है, तो 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि जापान का स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस लौटेगा। जापान का स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस लौटेगा, तो 6 दिसंबर 2020 को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा ज्वाइंट एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर किस कोविड वैक्सीन के लिए साझेदारी की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा ज्वाइंट एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर किस कोविड वैक्सीन के लिए साझेदारी की, तो कोविड शील्ड का। ओके, भारत ने, अगला क्वेश्चन है, भारत ने वित्त वर्ष 2021 में दूसरी तिमाही में जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, तो एक ये है जी 7.5%। भारत ने वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट की दर्ज की, तो 7.5%। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी। भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी, तो भारत की वह कौन सी कंपनी है जी, तो हेटेरो कंपनी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किन कंपनियों के साथ कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के लिए साझेदारी की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किन कंपनियों के साथ कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के लिए साझेदारी की, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोबल फार्मा ज्वाइंट एस्ट्राजेनेका के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि जापान का स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड मिट्टी के सैंपल को लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस लौटेगा, तो 6 दिसंबर को। यह क्वेश्चन एक बार और हो चुका है जी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए किस कंपनी के साथ देश के सबसे बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, तो लार्सन एंड ट्रूबो के लिए। राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए किस कंपनी के साथ देश के सबसे बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो लार्सन एंड ट्रूबो। फीफा फाइनल रैंकिंग 2020 लिस्ट में यह किस देश को जो है सो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। फीफा की फाइनल रैंकिंग 2020 की लिस्ट में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो बेल्जियम को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के अपने जिस समकक्ष के साथ अभी हाल ही में विभिन्न द्विपक्षीय समझौते पर चर्चा की है, यानी किस समकक्ष के साथ जो है सो अभी हाल ही में विभिन्न द्विपक्षीय समझौते पर चर्चा किए हैं हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी संयुक्त अरब अमीरात के साथ। तो एक किए हैं जी शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहाय के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन है किन्हें भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। किन्हें भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है फकीर चंद कोहली को भारतीय आईटी उद्योग के रूप में जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए थावरचंद गहलोत ने किन सुविधाओं का उद्घाटन किसने किया? कहता है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए थावरचंद गहलोत ने इन सुविधाओं का उद्घाटन किसने किया था? तो गरिमा गिरा और नेशनल पोर्टल जो एक सुविधा है उसका उद्घाटन किया है जी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि यह देश वर्ष 2020 के लिए फीफा रैंकिंग के 10 देशों की सूची के जगह नहीं बना पाई है जी। तो ये जर्मनी देश जो है सो 10 देशों की सूची में फीफा रैंकिंग में अपना जगह नहीं बना पाई है, असफल रहा 2020 के फीफा रैंकिंग में जर्मनी देश। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस तारीख तक अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है? भारत किस तारीख तक अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है? तो 31 दिसंबर 2020 तक। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया। बात करते हैं यहाँ पे कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को 2020 में जो है सो वर्ड ऑफ द ईयर शब्द के रूप में चुना गया है? तो क्वारंटाइन को जी। किसे जी? तो क्वारंटाइन को। ओके, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स।